सब्र का इनाम अरब के रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरानिया। इस गांव में हर तरह के लोग रहते थे, अमीर भी, गरीब भी। लेकिन इस गांव की एक अनोखी बात थी। यहां हर शुक्रवार सब लोग मस्जिद में इकट्ठा होते और गांव के बुजुर्ग बच्चों को नेक बातें सिखाते। इसी गांव में रहता था एक गरीब मगर बहुत नेकदिल लड़का, सलमान। सलमान का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके वालिद एक साधारण किसान थे जो थोड़ी बहुत खेती से अपना गुजारा करते थे। सलमान के वालिद का इंतकाल तब हो गया जब सलमान महज 8 साल का था। उसकी वालिदा ने अकेले अपने बेटे की परवरिश की। सलमान की मां अक्सर कहा करती, बेटे, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, मगर झूठ, चोरी और घमंड बहुत बड़ी शर्म की बात है। सलमान ने इन बातों को अपने दिल में बैठा लिया था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नमाज अदा करता और फिर छोटे छोटे काम करके अपनी मां का हाथ बटाता। गांव के कई अमीर घरों के बच्चे स्कूल जाते थे, नए कपड़े पहनते थे, मगर सलमान के पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। फिर भी उसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आती थी। वो हमेशा मुस्कुराता और कहता, अल्लाह मेरे साथ है। गांव के अमीर लोगों में से एक था अब्दुल अजीम। वो बेहद घमंडी था। वो चाहता था कि लोग उसकी दौलत की तारीफ करें, मगर गांव के लोग सलमान की नेकनियती के मुरीद हो गए थे। ये बात अब्दुल अजीम को चुभने लगी। उसने सोचा, अगर ये लड़का यूं ही बढ़ता रहा तो लोग मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। अब्दुल अजीम ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊं कि ये दोबारा इज्जत पाने का ख्वाब भी न देखे। नौकरों ने सलमान का ठेला तोड़ दिया, उसकी फसलें बर्बाद कर दी, मगर सलमान ने गुस्सा नहीं किया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, और फिर से मेहनत में लग गया। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, मगर बारिश नहीं हुई। महीनों तक बारिश का नामो निशान नहीं था। फसलें सूख गई, कुएं सूखने लगे, गांव में भूखमरी फैलने लगी। अमीर लोग अपने खजानों के सहारे जीने लगे, गरीब लोग भूख से बेहाल हो गए। सलमान ने अपनी छोटी सी बचत से कुछ अनाज खरीदा। वो रात के अंधेरे में भूख से तड़पते घरों के दरवाजे पर चुपचाप थैलियां रखाता। किसी को पता नहीं चलता कि ये कौन करता है। गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया, जो भी गरीबों की मदद कर रहा है, अल्लाह उसे बेपनाह अजर देगा। कुछ लोग समझते रहे कि ये काम कोई अमीर कर रहा है, मगर सलमान ने कभी अपना नाम नहीं लिया। उसने सीने में एक दुआ दबा रखी थी, या अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल कर। एक दिन अब्दुल अजीम ने सलमान पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, मेरे खजाने से सोने के सिक्के गायब है। जरूर यही लड़का है जो गरीबों में अनाज बांट रहा है। चौधरी ने पंचायत बुलाई। गांव के बीच मैदान में सैकड़ों लोग जमा हुए। सलमान को बुलाया गया। चौधरी ने पूछा, क्या तुमने चोरी की है? सलमान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, अल्लाह जानता है कि मैंने किसी का माल नहीं लिया। सब लोग खामोश थे, कोई गवाह नहीं था। इल्जाम सलमान के सिर मढ़ दिया गया। फैसला लिया गया कि सलमान पर नजर रखी जाएगी, और अगर फिर कोई चोरी हुई तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। सलमान ने उस रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी। आंसुओं में डूबी उसकी दुआ थी, या रब, तू गवाह है, मुझे तेरी मदद चाहिए। 3 दिन बाद एक बड़ा हादसा हुआ। अब्दुल अजीम अपने ऊंटों के साथ बाजार जा रहा था। पुल के पास एक ऊंट लड़खड़ाया और पूरा खजाना नदी में गिर गया। गांव के कई लालची लोग दौड़ पड़े। कोई सोना उठा रहा था, कोई अनाज, मगर सलमान दौड़कर अब्दुल अजीम की मदद को पहुंचा। उसने ऊंट को निकाला, अब्दुल अजीम को उठाया और बचे हुए खजाने को समेटने में मदद की। सब लोग हैरान थे। जिस पर चोरी का इल्जाम था वही मदद कर रहा था। अब्दुल अजीम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सबके सामने कहा, सलमान सबसे नेक इंसान है, मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया।
उसने सलमान से माफी मांगी और अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा सलमान को तोहफे में देना चाहा। मगर सलमान ने कहा, मैं अल्लाह से इनाम चाहता हूं, इंसानों से नहीं। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब गांव का अगला सरपंच सलमान होगा। सलमान ने इनकार किया, मगर सबने कहा, हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो सब्र, ईमानदारी और दया का पैकर हो। सलमान ने सरपंच बनने के बाद कई काम किए। गांव के हर बच्चे के लिए फ्री तालीम शुरू कराई, हर घर में पानी पहुंचाने के लिए कुएं खुदवाए, यतीम बच्चों के लिए अलग से घर बनवाए, बीमारों के लिए एक छोटा क्लिनिक शुरू किया। गांव में खुशहाली आने लगी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अब गांव में अमीरी दौलत से नहीं, अच्छे अखलाक और मददगार दिल से नापी जाती थी। नतीजा, सलमान की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आकर सलमान से दुआएं करवाते। सलमान हर बार कहता, सब्र करो, मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। सलमान की मां ने एक दिन बेटे को गले लगाकर कहा, तू मेरा फख्र है बेटा, तेरा सब्र तुझे दुनिया में भी सरफराज कर गया। सलमान ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, अम्मी, सब कुछ अल्लाह का करम है।